नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष मिश्रा। आप देख रहे हैं मिर्चा स्पेशल थिंग। जिस तरीके से एक मैसेज वायरल हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा ये मैसेज वायरल हुआ है हर सोशल मीडिया चैनल से, चाहे नेशनल रिस्पॉन्सिबल चैनलों से ये वायरल हो रहा है मैसेज कि इजरायली जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू जी, ईरान के किसी अटैक में उनकी मृत्यु हो जाती है। और इस वायरल वीडियो में ये दिखाया जा रहा है कि उनको किसी मलबे से निकाला जा रहा है, किसी घर के जो मलबा है, कोई किसी का बिल्डिंग का जो मलबा है उससे उनको निकाला जा रहा है। उनकी 6 उंगलियां भी दिखाई जा रही हैं, मतलब अलग तरीके से उनका वीडियो वायरल किया जा रहा है। और ये इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि 4-5 दिन से उनका कंटिन्यू कोई मैसेज नहीं आया है। नहीं तो बीच बीच में कुछ ना कुछ इजराइल और ईरान के युद्ध के बीच में कुछ ना कुछ स्टेटमेंट देते रहते थे, जिसकी वजह से लोगों को ये रहता था, पता चलता था कि हाँ अभी वो है। लेकिन 4-5 दिनों से उनका वीडियो, उनका मैसेज कुछ ऐसा नहीं वायरल हुआ, कुछ ऐसा वीडियो उन्होंने नहीं बताया जिसकी वजह से लोगों को लग रहा है कि उनकी मृत्यु हो गई है ईरान के किसी अटैक में। तो लेकिन ऐसा नहीं है। तो इन सब चीज़ों के बाद वो 3-4 दिनों के बाद जब ऐसा पूरा मैसेज वायरल होता है चारों तरफ, चाहे सोशल मीडिया चैनलों के माध्यम से, चाहे किसी नेशनल रिस्पॉन्सिबल चैनलों के माध्यम से ये चीज़ें वायरल होती हैं, तो एक आप किसी कॉफी शॉप में जाके अपनी एक वीडियो बना के वो संदेश देते हैं उस जगह से वो संदेश देते हैं कि मेरी कोई मृत्यु अभी नहीं हुई है। और हमारे पास जो लोग ये मैसेज दे रहे हैं कि 6 उंगलियां हैं, देखिए हमारे पास 5 ही उंगलियां हैं, ये ऐसा सब कुछ मतलब क्लियर कर रहे हैं उस चीज़ को कि हमारी कोई मृत्यु अभी नहीं हुई है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इजराइल के किसी प्रधानमंत्री को मारना इतना आसान नहीं है। किसी व्यक्ति का मरना आसान है, लेकिन किसी व्यक्ति को ऐसे जिसकी खुफिया तंत्र काफी स्ट्रांग हो, पूरी दुनिया में किसी अपने ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए फेमस है, उस देश के प्रधानमंत्री को मारना इतना आसान नहीं है। आप सोच सकते हैं कि इजराइल जो अपनी जो इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, वो किसी भी ऑपरेशन को करने के लिए बहुत फेमस है, बहुत ज़्यादा फेमस है। और वो हर एक एंगल को जोड़ के देखती सारी चीज़ों को कि जो इजराइल के जो खुफिया तंत्र है और लोगों से जानने की कोशिश की तो मालूम चला कि प्राइम मिनिस्टर यहाँ आए थे चुपचाप, हालांकि किसी को आइडिया नहीं था कि यहाँ प्राइम मिनिस्टर आने वाले, और उन्होंने इस जगह का उपयोग किया। इस माहौल में जहाँ की इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर चल रहा है और तरह तरह की चीज़ें उपयोग की जाती हैं कन्फ्यूजन फैलाने के लिए, तो उन कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए, उसको डिस्पेल करने के लिए प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने इसी जगह का उपयोग किया और यही कॉपी देता होगा नहीं। वो कई लेयर की सिक्योरिटी में रहते हैं, इतना आसान नहीं। जब सामान्य सिचुएशन होती है तो अपने आप को इतना सेफ लेके चलते हैं, तो जब ऐसी सिचुएशन, जो वार की सिचुएशन, पूरी दुनिया में ये चीज़ें, वो वार का इफेक्ट पड़ रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या लगता है आप लोगों को कि वो मतलब जो है ऐसे खुले तौर पर घूम रहे होंगे, किसी ऐसे अनसेफ बिल्डिंग में रह रहे होंगे? नहीं। जब जो प्रधानमंत्री अपने देश के नागरिक, हर एक नागरिकों को सुरक्षा देने की गारंटी करता है, बंकर बना के उनको एक सेफ प्लेस में ले जाने के रखता है, सेफ प्लेस में रहने के लिए बातें करता है, तो अपने आप को सेफ नहीं रख रहा होगा, उसकी एजेंसियां उनको सेफ नहीं रख रही होंगी? ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इन सब चीज़ों को नहीं समझेगा वही इस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा वायरल करेगा, और वही इस वीडियो पे क्या नाम है अपना कमेंट देगा, अपनी राय देगा कि हाँ ऐसा 100% हुआ होगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मरना तो किसी का आसान, कोई किसी भी वक्त मर सकता है, लेकिन कोई ये बोल दे कि मैं उनको मार दिया, मार दिया उनको, इस तरीके से मार दिया, तो बड़ा मुश्किल है मारना। ज़रूर है ईरान की जो मिसाइलें हैं वो काफ़ी ज़्यादा हिट कर रही हैं इजराइल के ऊपर। जिस तरीके से ईरान की जो मिसाइलें हैं अपने चारों तरफ, चाहे अमेरिका का एयरबेस हो, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे कतर हो, चाहे यूएई हो, चारों तरफ वो अटैक कर रहा है, हॉर्मुज़ की खाड़ी में अटैक कर रहा है। उन सब चीज़ों को देखने के बाद ऐसा नहीं लगता कि मतलब जो उसकी मिसाइलें इधर उधर जा रही होंगी, वो हिट तो ज़रूर कर रहा होगा। और ईरान की खुफिया एजेंसी वो इतना स्ट्रांग नहीं है, CIA, मोसाद जैसी एजेंसियों के लेवल में नहीं है। वो किसी ना किसी की मदद लेती होगी। उनकी जो एजेंसी है, ईरान की जो एजेंसियां हैं, सीक्रेट एजेंसियां हैं, वो जरूर किसी ना किसी की हेल्प लेती होगी, चाहे चाइना के हो, चाहे रसिया को हो। आप सोचिए कि आए दिन ईरान के हर एक लीडर को मारा जा रहा है। पहले दिन सुप्रीम लीडर को मार दिया जाता है, उसके बाद जो है लारी जानी की मृत्यु का दावा कर रही है इजराइल। तो आप सोचिए, जो इतना सटीक इंफॉर्मेशन के साथ अटैक कर रहा है और वो कहता है कि हमने उनको मार दिया है, दावा करता है, उसके बाद ये इंफॉर्मेशन राइट निकलती है कि हाँ उसने अटैक किया और मारा। उसके बाद भी देखिए, जो पहले दिन अटैक होता है उसके बाद भी अपने आप के जो आपके लीडर्स हैं, ईरान के जो लीडर्स हैं,
वो अपने आप को सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इस चीज़ को सोच सकते हैं कि उनकी क्या खुफिया एजेंसी ऐसी होगी कि इजराइल में जाके अटैक करके नेतन्याहू जी कहाँ हैं उनके ऊपर ऐसा अटैक कर सके। नहीं, जो अपने आप को भी कवर नहीं कर पा रहा है, जो अपने आप को सुरक्षित स्थान पर नहीं ले जा पा रहा है, तो दूसरे के देश के प्रधानमंत्री को कैसे अटैक कर सकता है, उसके ऊपर कैसे उसको मार सकता है। आप सोचिए इस चीज़ को, आप इस चीज़ को जानने की कोशिश करिए कि मतलब इतना आसान नहीं है किसी की मतलब जैसे इजराइल जैसे प्रधानमंत्री को मारना है। क्योंकि आज भी आप 18वां दिन आपका युद्ध का चल रहा है, उसके बाद भी आप अटैक नहीं कर पा रहे हैं सटीक, और उसके बाद भी आप जो है अपने आप को सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं, तो कैसे कोई बिलीव करेगा कि आप इजराइल के प्रधानमंत्री को आपने मार दिया एक अटैक में, एक मिसाइल का जो आप किसी एक में अटैक में आपने मार दिया। बिल्कुल मैं इस चीज़ को मानता हूँ, काफ़ी मिसाइल है, काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन आपकी सुरक्षा जो एजेंसी है, जो सिक्योरिटी है, जो खुफिया तंत्र है, वो इतना स्ट्रांग नहीं है कि किसी देश के अंदर घुस के उसके लीडर को मार देना। और इस युद्ध के सिचुएशन में ये ऐसा हो सकता है, युद्ध का जो सिचुएशन है वो कभी शांति की तरफ जाए, उसके बाद आपकी जो सुरक्षा एजेंसियां कुछ अटैक कर सकें उनके ऊपर, लेकिन यह भी संभावनाएं इतनी नहीं है कि आप इतना सटीक अटैक कर सकें जितना इजराइल करता है।